दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो टाइप्स की ट्राइंगल्स में डिवाइड होगी। एक को बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरे को बोलेंगे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पे दो चीज़ें अप्लाई होती हैं जिनका नाम है पाइथागोरस थ्योरम और दूसरी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने ऊपर लिखा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो साइन कॉस और टैन की मैं लिख देता हूँ। अब ये जो साइन कॉस टैन के जो फॉर्मूलाज हैं इनको याद करने का एक तरीका होता है, स्टेटमेंट होती है वो हम याद कर लेते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स और लास्ट लाइन है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट से आपको फॉर्मूला कैसे याद होगा ये मैंने आपने साथ साथ देखना है। ये देखो, हर वर्ड का पहला लेटर देखना है। एस से बनता है साइन, तो साइन थीटा। पी से बनता है परपेंडिकुलर और एच से बनता है हाइपोटेन्यूज। अगर आप देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहाँ लिखे हुए, बात समझ आ रही है फॉर्मूला किस तरह बन रहा है? जी सर। और इसी तरह नेक्स्ट लाइन में देखो, सी से बनता है कर्ली, सी से बनता है कॉस विच इज कॉस थीटा, और बी और एच से बनते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज। और लास्ट में इसी तरह टी से टैन और परपेंडिकुलर पी से बेस, परपेंडिकुलर और बी से बेस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, मैं नॉन राइट एंगल का भी यहाँ पे बता देता हूँ क्या अप्लाई होता है, लेकिन आज हम राइट एंगल ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे। पहले नॉन राइट एंगल पे भी वैसे दो चीज़ें अप्लाई होती हैं। एक होता है कॉस रूल और एक चीज़ और अप्लाई होती है जिसको बोलते हैं हम साइन रूल। ये दो चीज़ें होती हैं जो अप्लाई हो सकती हैं नॉन राइट एंगल पे। ठीक है, यानी लेट्स सपोज कि मैं ये एक ट्राइंगल बनाता हूँ। सबसे पहले ये हम फिगर आउट करेंगे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नॉन राइट एंगल है। हमें यहाँ पे 90 का एंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, हमें 90 का नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं? एक होता है पाइथागोरस थ्योरम और एक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम ये जो नीचे वाले फॉर्मूलाज हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हम ऊपर वाले फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जरा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये 10 है। ओके, लेट्स सपोज मैंने ये वाली साइड भी फाइंड करनी है और ये वाली साइड भी फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि सबसे पहले आपने साइड्स को लेबल करना। ओके, साइड्स को लेबल करने का मतलब ये है कि आपने लेबल करना है कि आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तीनों को लेबल करना होता है। लेबल करने का तरीका ये है कि 90 की ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एंगल जो गिवन है उसकी ऑपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाती है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक हो गया? अब इस केस में हमें अगर आप लोग देखो तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है विच इज 10। ओके, सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने x निकालना है विच इज आवर बेस। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हैं? tan। गुड, tan के फॉर्मूला को देखो। tan के फॉर्मूला में परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा tan थीटा होता है एंगल, जो भी आप एंगल यूज कर रहे हो। इस केस में हम 30 वाला एंगल यूज कर रहे हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 10 डिवाइडेड बाय बेस विच इज x। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब हम इस x को इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x tan 30 इज इक्वल टू 10। x को हम इधर ही रखेंगे, tan 30 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। क्या आंसर आता है? 17.32। ये हमने निकाली है x की वैल्यू। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? मैंने आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, आपको समझ आया? जी सर, आगे। ओके, अब इसी तरह फिर आप मुझे बताओ कि y निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे? y कौन सी साइड है हमारी? So we can use बताओ so either sine or cos. बिल्कुल, दोनों यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने अभी बेस नहीं निकाली हुई, वी आर यूजिंग दिस परपेंडिकुलर साइड। ओके, सो अब हमने जब y निकालना है, सो आइदर वी आर गोइंग टू यूज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो किस फॉर्मूला में दोनों आ रहे हैं?
perpendicular and hypotenuse? Sine में. So we are going to use sine 30 is equals to perpendicular, which is 10 divided by y. Same उसी तरह y sine 30 is equals to 10 और y is equals to 10 divided by sine 30. क्या आंसर आता है? 20 पूरा? ओके गुड. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ. ओके एक और मैं नीचे क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करके देखो. ओके आपने दो साइड्स निकालनी है, इसको x बोल लेते हैं, इसको y बोल लेते हैं. जरा ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है. सर बेस 15.1 है. बेस कितनी है? 15.92. नहीं बेस आप कौन सी साइड को बोल रहे हो? हाँ x को देखो एक सेकेंड रुको. मुझे बताओ हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी होती है? जो राइट एंगल के सामने है. एग्जैक्टली 90 के सामने हमारी ये वाली साइड है, सो दिस इज हाइपोटेनस. एंगल हमारा यहाँ पे 37 है, इसकी ऑपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. गुड. तो ये साइड परपेंडिकुलर है और जो साइड बच जाती है दैट इज द बेस वन. ठीक है, क्योंकि अगर आप साइड ही लेवल गलत करोगे तो आप फॉर्मूला भी गलत ही चूज करोगे. ठीक है, तो आप मुझे बताओ x निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला चूज करोगे? tan. वेरी गुड, अब ठीक बताया. सो tan 37 is equals to x divided by 12. Cross multiply. 12 multiplied by tan 37 is equals to x. आंसर आ जाएगा. हाँ ईमन आप बताओ, आपको समझ आया किस तरह करना है? जी सर समझ आ गया. ओके कैलकुलेटर पे करके देखना, कोई आंसर मैच ना हो तो पूछ लेना, अक्सर मसला आ जाता है. x equals to 9.04. ओके मैं लिख लेता हूँ, बाकी लोग भी अभी निकालेंगे, पता लग जाएगा. और y equals to 15.03. 15.03. ओके लेट्स सी, एक मिनट रुक जाओ, ये कर लेते हैं बाकी सारे. So x is हाँ, equal मान. to 0.04 and y is equal to 8.04. ओके ठीक है.